तो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के बारे में और उसके कुछ प्रोसेस के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होता क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेज़ल सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयी जॉब परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गनाइजेशन। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जॉब परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का मतलब ये होता है कि हम जो भी एम्प्लॉयी का कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके कंटीन्यूअसली उनके जॉब को और उनके कंट्रीब्यूशन को एनालाइज़ करते हैं टाइम टू टाइम। इससे हमको ये पता चलता है कि क्या कौन सा एम्प्लॉयी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉयी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को अप्रेज़ल करते हैं। मतलब कि जो भी हमको उसको रेम्युनरेशन बढ़ाना होता है या फिर कोई भी चीज़ अप्रेज़ल के फॉर्म में उसको देना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है या प्रमोशन देना होता है, तो हम उसके बेसिस पे करते हैं। ठीक है दोस्तों? आगे इसमें कुछ प्रोसेस दिया गया है, कैसे हमको पता चलेगा कौन से एम्प्लॉयी का हमको यहाँ पे अप्रेज़ल करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोसेस दिए हैं, जैसा कि एक-एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। Clearly outline the performance criteria, objective and standard that employee are accepted to meet। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि पहले हमको एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि हमको एम्प्लॉय को एक स्टैंडर्ड देना है कि आपको इतना काम करना है, इसके बेसिस पे हम आपको मेजर कर पाएंगे। मतलब सिंपल फॉर्म में बताऊं तो कोई एक सेल्स टीम का एक एम्प्लॉय है, उसको हमने टारगेट दे दिया कि अगर आप 1 लाख तक का सेलिंग करेंगे तो ये तो आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। उसके ऊपर जितना सेलिंग करेंगे उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस को हम लोग जज करेंगे या फिर हम उसके उसके बेसिस पे ही आपका हम अप्रेजल फ्यूचर में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों? आगे क्या है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, ऑनगोइंग और ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टिंग डाटा। दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे उनके जो भी काम कर रहे हैं या उनका जो परफॉर्मेंस आ रहा है उसको आपको मॉनिटर करते रहना है कि क्या उनको चैलेंजेस आ रहा है, किस चीज इस एरिया में उनको इम्प्रूवमेंट देना है, उनका वर्क कैसा है किसी काम के प्रति, या कैसे वो काम को कर पा रहे हैं। या फिर हमको कैसे पता चलेगा, डाटा कलेक्ट करेंगे कि हम उनका जो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डाटा होगा परफॉर्मेंस के थ्रू उसको हम एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, रिव्यू लेंगे, कस्टमर का फीडबैक लेंगे कि क्या उससे कस्टमर खुश हुआ है नहीं हुआ है। तो सारी जानकारी हम उनके मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस से लेने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, थर्ड स्टेप में हम उसको इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस को। ठीक है, इवेल्युएट कैसे करेंगे, जो हमने क्राइटेरिया रखा था उसी के बेसिस पे हमको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं दोस्तों, जैसे एक 360 फीडबैक होता है, रेटिंग स्केल होता है, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट होता है, बिहेवियरल उसमें स्केल होता है। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि आपको इवेल्युएट करना है परफॉर्मेंस को ऑन द बेसिस ऑफ योर टारगेट, की मतलब आपने 1 लाख का टारगेट दिया है तो क्या एम्प्लॉय 1 लाख की सेलिंग कर पाया है कि नहीं एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, अगर कर लिया है तो उससे ज्यादा कितना किया है, उससे कम कितना किया है। ठीक है, और करने में उसको क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या उसके बेनिफिट मिले, क्या क्या उसको उस काम से वो सीखा है, सारी चीज को हम इवेलुएट करते हैं। ओवरऑल 360 फीडबैक का मतलब है कि हर चीज के बारे में हम उसको जानेंगे कि क्या एम्प्लॉय ऐसे कर काम किया, कैसे काम किया, टारगेट को पूरा करने में कैसे उसको हेल्प मिली, या टारगेट उससे पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम लोग इवेलुएट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम उसको फीडबैक देते हैं। क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं एम्प्लॉय को, प्रोवाइडिंग फीडबैक। जब हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर लेंगे तो उसको हम फीडबैक देंगे कि आप इस एरिया में अच्छा किए हैं, आप इस एरिया में खराब किए हैं। तो आप इस एरिया में अच्छा किए हैं तो इससे आपको और आगे जाके ऐसे ऐसे काम करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल और आपका गोल बहुत अच्छे से अचीव हो पाएगा और आपके लिए स्ट्रेंथ के रूप में वो चीजें काम करने वाली है। अगर कुछ खराब चीज हो जाती है तो हम उसको बताएंगे कि आपको ऐसे करके धीरे धीरे इस चीज को बैलेंस करना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में रहना है हमेशा, ताकि उससे क्या होगा कि उससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो यहाँ प्रोसेस दी जाती है वो देती है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे जो अगला प्रोसेस दिया जाता है दोस्तों, क्या दिया जाता है, वो दिया जाता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट दिया, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन द अप्रेजल रिजल्ट मेक डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज, बोनस एंड अदर रिवार्ड। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे हमने अपने क्या किया, फीडबैक दे दिया, उसके बाद अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल देख लिया कि परफॉर्मेंस क्या था, ठीक है, एम्प्लॉय का, उसके बेसिस पे हमको क्या डिसाइड करना है कि हमको उनको कैसा रिवॉर्ड देना है, प्रमोशन करना है या नहीं करना है, सैलरी इंक्रीज करनी है, उनको बोनस देना है। ठीक है, ये हमको डिसीजन मेकिंग में डिसाइड करना है। और साथ ही साथ हमको दोस्तों पीआईपी भी बनाना है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में उनका परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो सके। और डेवलपमेंट प्लान अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो कंपनी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, और अपना जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगा उसको भी इंक्रीज करेगा। आखिरी यहाँ पे जो छठा पॉइंट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है वो दिया है डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलो अप। सब कुछ होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंटेशन कराना है। अगर उसका प्रमोशन किए हैं तो कि क्या उस वैकेंट पोस्ट पे जहाँ पे एम्प्लॉय को आपने प्रमोट किया उस जगह पे वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई कुछ प्रोसेस। इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होता है उसको भी हम लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है जैसे कि मैंने, एम्प्लॉय डेवलपमेंट,
मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसको मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ एडवांटेज को कि इसका मतलब क्या है। मैं यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ कि अगर आप एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, उससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो अपने काम के प्रति इंगेज रहेगा, इंगेज होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकता है, और साथ में ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मीट करने के चक्कर में अपना भी गोल साथ ही साथ अपने अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करते रहेगा। और इससे फायदा क्या होगा, एम्प्लॉय में कल्चर अच्छा खासा बन जाएगा कंपनी में, जिससे काम के प्रति कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कुछ एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज भी होंगे जहाँ पे एडवांटेज होंगे। ठीक है, तो उसको भी हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं कि डिसएडवांटेज में क्या होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है दोस्तों, वो यहाँ पे लिखा है मैंने, बायसनेस हो सकती है। ठीक है, बायसनेस किस फॉर्म में हो सकती है, सपोज दैट कि अगर आप एम्प्लॉय के कोई रिश्तेदार लगते हैं, कोई रिलेटिव लगते हैं, आप क्या करेंगे, दूसरे एम्प्लॉय की जगह उसी को अप्रेज कर देंगे और उसको प्रमोशन दे देंगे या सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं। तो बायसनेस की जो चांस होती है इंटरनली, वो काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेस हो सकता है, सपोज दैट कि एम्प्लॉय का अगर परफॉर्मेंस खराब रहा और उसके बाद आपने उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करके कहीं शो कराया, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय स्ट्रेस फील कर सकता है क्योंकि उसका प्रोसेस या फिर उसका जो काम है उसको थोड़ा सा निगेटिविटी मिली या वो नहीं कर पाया है। काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि दोस्तों अगर मान के चलिए आपने 1 से लेकर 30 दिन काम कराया, तो 30 दिन आपको इवेल्युएट करने होंगे, असेसमेंट करने होंगे, आपको जज करने होंगे कि एम्प्लॉय जिस परफॉर्मेंस में अपना काम कर रहा है क्या सही है क्या गलत है। पूरे ऑल एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेज थे और एडवांटेज थे, और मैंने यहाँ पे प्रोसेस आपको एक एक करके डिस्कस कर लिया। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, प्लस आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और आपको बुकलेट क्वेश्चन का भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।